गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे ब्लेस्ड शब्द बिन पागा सत्संग न लभे का हिंदी भावार्थ। बिनु पागा सत्संग न लभे, बिना अच्छे भाग्य के, बिना ईश्वर की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। यानी संतों की संगति और भगवान की याद अपने आप नहीं मिलती, यह प्रभु की मेहर से ही प्राप्त होती है। सत्संग के बिना मन मैल अर्थात विकारों से भर जाता है। जब इंसान अच्छी संगत में नहीं रहता तो उसका मन मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार से भर जाता है। हे भाई, संतों और भगवान के भक्तों से मिलो, क्योंकि उनकी संगति से जीवन का सही मार्ग मिलता है। मुझे मेरे प्रभु का दर्शन करा दो, मेरे मन में प्रभु मिलने की भूख लगी है। यह आत्मा की तड़प है, भगवान से मिलने की सच्ची चाह। हे जगत के जीवनदाता प्रभु, मेरी श्रद्धा पूरी करो। जब हरि का दर्शन मिलता है तो मन प्रेम और आनंद से भीग जाता है। सत्संग में मिलकर हरि की वाणी, ईश्वर की वाणी बोली जाती है। भगवान की कथा मेरे मन को बहुत प्रिय लगती है। हरि का नाम अमृत जैसा मीठा लगता है। सद्गुरु से मिलकर नाम रूपी अमृत पिया जाता है, आत्मिक शांति मिलती है। बहुत भाग्यशाली लोग ही हरि की संगत पाते हैं। जिनके भाग्य नहीं होते वे भ्रम अर्थात माया में भटकते रहते हैं और दुख पाते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, इस शब्द का मुख्य संदेश है कि बिना प्रभु की कृपा के सत्संग नहीं मिलता और सत्संग ही मन की मैल धोकर हमें भगवान के नाम, शांति और सच्चे आनंद से जोड़ता है। साथ संगत जी, यह शब्द हमें बहुत ही गहरी सच्चाई सिखाता है। गुरुवाणी कहती है, बिनु पागा सत्संग न लभे, अर्थात बिना प्रभु की मेहर और अच्छे भाग्य के सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। सोचिए, इस संसार में करोड़ों लोग हैं, पर सबको सत्संग, गुरु की वाणी और प्रभु का नाम सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। यह कोई साधारण बात नहीं, यह तो खुद परमात्मा की कृपा है कि हमें संतों की संगति, गुरु का मार्ग और नाम सिमरन का अवसर मिला। फिर आगे वाणी समझाती है, बिन संगत मैल परिजय जियो, यानी सत्संग के बिना मन मैल से भर जाता है। यह मैल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही मन की सच्ची मैल है। जब इंसान सत्संग से दूर हो जाता है तो माया के भ्रम में भटकने लगता है और अंदर से अशांत हो जाता है। गुरु प्यारी संगत जी, इस शब्द में आत्मा की पुकार भी है। हे संत जनों, मुझे प्रभु से मिला दो, मेरे मन में प्रभु मिलने की सच्ची भूख लगी है। यह भूख संसार की नहीं, यह आत्मा की भूख है, प्रेम की, शांति की और प्रभु के दर्शन की। जब इंसान सत्संग में बैठता है, हरि की कथा सुनता है, हरि का नाम जपता है, तब वाणी कहती है, प्रभु के नाम और दर्शन से मन प्रेम में भीग जाता है, अंदर से शांति और आनंद भर जाता है। आगे गुरुवाणी और स्पष्ट करती है कि सत्संग में बैठकर जब हरि की वाणी बोली जाती है तो मन को सच्चा सुख मिलता है,
क्योंकि हरि नाम अमृत है, मीठा है और आत्मा को तृप्त करने वाला है। गुरुवाणी कहती है, बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें हरि की संगत मिलती है, और जो भाग्यहीन होते हैं वे भ्रम में भटकते रहते हैं, दुखों की चोट खाते रहते हैं। इसलिए शब्द में बार बार यही संदेश दोहराया जाता है, बिनु भागा सत्संग न लभे, ताकि हम समझ लें कि सत्संग कोई साधारण जगह नहीं, यह तो आत्मा की सफाई का स्थान है। यहाँ मन की मैल धुलती है, यहाँ नाम का अमृत मिलता है और यहाँ से जीवन की सच्ची दिशा मिलती है। अंत में यह दिव्य शब्द प्रभु को बड़े प्रेम से बुलाता है कि हे जगत के जीवनदाता प्रभु, आकर मुझसे मिलो, मेरे मन में अपना नाम बसाओ, दया भरो और मेरी श्रद्धा पूरी करो। जब प्रभु की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है, जब सत्संग मिलता है तब नाम से प्रेम होता है, और जब नाम से प्रेम होता है तब मन की मैल धुलकर आत्मा प्रभु के प्रेम में भीग जाती है। इसलिए साध संगत जी, सत्संग को कभी साधारण मत समझिए। यह प्रभु का दिया हुआ, गुरु जी महाराज का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद है। शुक्राना करो, नाम जपो और संतों की संगति में जुड़े रहो, सत्संग का श्रवण करते रहो। यही जीवन की सच्ची शांति और आनंद का मार्ग है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम पाठ करने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4617। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं पहले मंत्र से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से नवंबर 2025 में जुड़ी हूँ, यह गुरुजी ने जोड़ा है मेरी बड़ी सिस्टर के थ्रू। मुझे लगता है मेरी सिस्टर ने गुरुजी का सत्संग या पिक्चर शेयर किया था मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उस टाइम मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। तो मुझे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आया कि वो ऐसी पोस्ट मेरे साथ क्यों शेयर करती है। संगत जी, जनरली लोग पोस्ट शेयर करते हैं, आगे 2 या 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मन में डाउट हो जाता है और डर भी लगता है इन सब बातों से। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो गुरुजी थे या कोई और। मुझे डाउट है, गुरुजी मुझे माफ करना उसके लिए। मैं उस टाइम आपको नहीं जानती थी। मेरा गुरुजी के दर्शन व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में हुए। एक दिन मैं सेवैयां बनाई थी और गुरुजी को समर्पित किया। उसके बाद मैं वॉक के लिए चली गई। तब मुझे गुरुजी के व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए। दिसंबर में हम लोग ट्रिप पर गए थे ऊटा। वहाँ माउंटेन एंड फॉरेस्ट है, तो उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। संगत जी, मुझे थोड़ा तेज चलने की आदत है, तो मैं आगे आगे चल रही थी, लेकिन बार बार पीछे भी मेरे हस्बैंड और बेटी को देखती रह रही थी। वो लोग आ तो रहे हैं ना। एक टाइम ऐसा हुआ कि मैं पीछे मुड़ी तो वो लोग नहीं दिखे। मैं परेशान हो गई। फोन लगाने की कोशिश की तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। बारिश हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किधर जाऊं। कभी थोड़ा आगे जाकर तो कभी पीछे जाकर उनको खोज रही थी। किधर जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं थोड़ी बहुत भीग भी गई थी। बहुत देर तक मैं यही करती रही, लेकिन वो लोग नहीं मिले। फिर मैंने गुरुजी को याद किया। उसके थोड़ी देर बाद ही वो लोग दिख गए। मुझे लगता है मेरे हस्बैंड ने जानबूझकर किया था, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं चलती। और कैसे मेरी गलती हो सकती है, मैं उनके आगे आगे थी। उल्टा वो ही मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि कहाँ चली गई थी। मैं बहुत रोई। मैंने गुरुजी से कहा, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा, मजबूती से मेरा हाथ पकड़े रहना गुरुपा। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ मैं उनकी उंगली पकड़कर लटकी हुई हूँ और गुरुजी वॉक कर रहे हैं और वो मुझे देख रहे हैं। मैं बहुत छोटी सी लग रही हूँ उनकी उंगली पर लटकते हुए। गुरुजी, मैंने बहुत दुख देखे हैं। पापा से बहुत जिद कर मैंने MBA किया। मेरे पापा फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग नहीं थे, फिर भी मैंने जिद कर अपनी पढ़ाई पूरी की। MBA खत्म होने के बाद मैं घर आई तो मैंने सोचा अभी मैं घर जाती हूँ, बाद में फिर दिल्ली जाऊंगी जॉब सर्च के लिए। फिर मेरे सारे फ्रेंड्स जिनको जाना हो सका वो लोग वहाँ गए। मेरे कुछ फ्रेंड्स दिल्ली भी गए, लेकिन मेरे मम्मी पापा बोले कि शादी करने के लिए मुझे घर पर ही रोक लिया। फिर मैं मम्मी पापा से बहुत लड़ाई कर 5 to 6 मंथ के बाद बेंगलोर गई। वहाँ मेरा भाई था पहले से, उसने मुझे PG दिलवा दिया। संगत जी, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देने लगी। मैंने बहुत मेहनत किया और फाइनली मुझे जॉब मिल गया।
मैंने 6 मंथ्स जॉब ही किया था कि मम्मी पापा ने 2011 में मेरी शादी तय कर दी। मैंने बोला भी कि जस्ट अभी मेरा जॉब लगा है, लेकिन वो नहीं माने। शादी के 6 मंथ्स बाद मैंने किसी तरह कंटिन्यू किया मेरा जॉब, सो मेरे पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो पाया और फिर मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गई। उसके बाद तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई, मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। वो मैं कभी और आपको स्टोरी बताऊंगी अपने हस्बैंड के बारे में। बहुत बुरा टाइम रहा हस्बैंड के साथ मेरा। 2013 हम लोग यूएस शिफ्ट हुए। मुझे बहुत मन था कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूं, लेकिन मैं डिपेंडेंट वीजा पर यहाँ आई थी और हस्बैंड पर ही डिपेंडेंट होकर रह गई। 2022 से मैंने फिर से ट्राई किया कि जॉब करूं, कोर्स भी किया, बहुत जगह कंसल्टेंट को पैसे भी दिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बहुत खर्चा भी किया, लेकिन मेरा जॉब आज तक नहीं हुआ। मैंने सोचा एक बार जॉब लग जाएगा, फिर मैं सेकेंड बेबी के लिए ट्राई करूंगी, लेकिन दोनों ही नहीं हुआ। आज मैं 44 इयर्स की हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, न बेबी न जॉब। गुरुजी, मेरा मेरे हस्बैंड से बहुत अच्छा नहीं बना और फिर छोटी छोटी बात पर वो मुझसे महीनों बात नहीं करते। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। वो ऐसा ही है, शुरू से ऐसा ही बिहेवियर रहा है उसका मेरे साथ। आज 14 इयर्स हो गए हैं, लेकिन आज तक वो ऐसा करते आए हैं। मैंने अपने हस्बैंड से बहुत बार हेल्प मांगा, सपोर्ट करने के लिए बोला, लेकिन कभी नहीं किया। पैसे इन्वेस्ट किया, लेकिन मेंटली मॉरली कभी सपोर्ट नहीं किया। संगत जी, यूएस में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, और जब आपका पार्टनर भी साथ न दे और ना समझे आपको। हमारी बहुत लड़ाई होती है। अब मैं परेशान हो गई हूँ। अब तक लगता था अब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अब बस गुरुजी पर ही आशा है। अब गुरुजी जाने कि क्या करना है। मैंने अपना सब कुछ गुरुजी पर सरेंडर कर दिया है। गुरुजी, मेरे जीवन में आने के लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। सोनू अंकल, आपको मेरा संदेश पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सोनू जी, मेरा सत्संग भी संगत के साथ साझा कीजिएगा। गुरुजी सब पर अपनी मेहर बनाए रखें। यह मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5267। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग बताने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से 2025 में जुड़ी, लेकिन संगत जी मैं कई साल पहले गुरुजी से जुड़ गई थी। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो एक बच्ची के पेंसिल बॉक्स में मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप देखा था। वो देखते ही मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा कि ये गुरुजी कितने अच्छे लग रहे हैं। और फिर एक बार अपनी मौसी की शादी में गए थे, वहाँ नानी गुरुजी को मानती थी। वो स्वरूप देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं सोचती थी हम इन गुरुजी के पास कब जाएंगे। फिर एक दिन हमारी पड़ोस वाली आंटी हमारी मम्मी को बड़े मंदिर लेकर गई, हमें नहीं लेकर गई। फिर जब मम्मी दूसरी बार गई तब हमको साथ में लेकर गई, और संगत जी यकीन मानिए वहां जाके ऐसा लगा कि ये मंदिर धरती पर स्वर्ग है। सोनू भैया, अब कहीं घूमने का मन नहीं करता। जब भी कोई कहता है चलो घूमने चलते, मन में एक ही ख्याल आता है कि नहीं, बड़े मंदिर ही चलेंगे घूमने, और कहीं नहीं। और संगत जी, जब हमारी बुआ घर आती है तो गुरुपा के सत्संग सुनाती है। उनकी आवाज में बहुत अच्छे लगते हैं और आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ता है। संगत जी, सोनू भैया, मैंने अभी एक परीक्षा दी है। परीक्षा तो मैंने दे दी, लेकिन परिणाम मेरे गुरुपा के हाथ में है। मुझे पता है गुरुपा सब अच्छा करेंगे। मेरी बहन की परीक्षा का परिणाम भी गुरुपा अच्छा ही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग बहुत लंबा हो गया सोनू भैया, माफ करना। आप अपनी प्यारी सी आवाज में यह सत्संग गुरुपा और संगत जी तक पहुंचा देना। मेरे पापा की तरफ से शुक्राना, मम्मी की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी दीपिका गाजियाबाद से। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0120। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शालिनी शर्मा, अलीगढ़ से।
मैंने कभी गुरुजी का शुक्राना मैसेज नहीं किया है, तो सबसे पहले गुरुजी से, सोनू भैया आपसे और सभी संगत जी से माफी चाहती हूँ हाथ जोड़कर। मैं कभी किसी बाबा जी को नहीं मानती थी, पर मेरी छोटी बहन गुरुजी की संगत थी। काफी दिनों बाद उसे गुरुजी के किसी मैसेज से लगा कि इसे मेरी बहन को भेजना चाहिए, यही गुरुजी चाहते हैं, तो उसने गुरुजी का मैसेज भेजा। पर मैं ज्यादा विश्वास नहीं करती थी इन सब चीजों पर, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और वो मैसेज भेजती रही। उसके इतने प्रयत्नों के बाद मैंने सोनू भैया का YouTube चैनल पर सत्संग सुनने लगी। मैं बहुत परेशान थी अपने परेशानियों से, तो मैं सत्संग सुनती रही, पर मेरा विश्वास नहीं बैठ रहा था। पर एक सरप्राइज्ड इंसिडेंट ने मुझे गुरुजी पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। इंसिडेंट 15 फेब 2026 का है। मैं तबीयत खराब होने की वजह से परेशान थी और मैं मंदिर की सफाई कर रही थी, और अचानक मेरे मन में आया कि अगर गुरुजी का अस्तित्व है तो मुझे वो सफेद कबूतर के रूप में दिखाई दे। बस यही कहकर मैं अपनी बालकनी में गई, तो क्या देखती हूँ कि एक सफेद कबूतर मेरी किचन की विंडो की खिड़की पर बैठा है, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैंने अपने पति अंकल को भी दिखाया। मैं गुरुजी से माफी मांग के रोने लगी। मेरी गुरुजी महाराज से अरदास है कि वो मेरी बेटी के जीवन पर भी अपना आशीर्वाद का हाथ रख दें। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे मेरे जीवन में मेरी हिम्मत बनकर आए हैं, वैसे ही सबकी हिम्मत बने। गुरुजी सबको अपनी ब्लेसिंग्स दें, मुझे भी, मेरी बेटी को भी, और मेरे पति अंकल को भी, और सोनू भैया को भी, और सारी संगत को। मेरे जीवन में खुशियां लेके आने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी सब गलतियों के लिए माफी। शुक्राना 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 गुरुजी। सोनू भैया मेरा ये सत्संग मैसेज प्लीज 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 शेयर कर दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0141। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी और संगत जी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी न जाने कितने जन्मों से मेरा हाथ थामे हैं, लेकिन हम दिसंबर 2025 में गुरुपा से जुड़े और पहली बार बड़े मंदिर के दर्शन किए। इन दिनों में हमें गुरुजी की बहुत सारी कृपा मिली। उनमें से एक शुक्राना सत्संग कर रही हूँ जो मेरे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था, तेरे पेट में गांठ बन रहा है, डॉक्टर से चेकअप करवा, और 3 दिन तक पेट में दर्द रहेगा। संगत जी रात में असहनीय दर्द होने पर और गुरुजी के आदेश का पालन करके मैं अपनी बेटी के साथ डॉक्टर के पास गई, जांच करवाई और गुरुपा से अरदास की सर्जरी और एडमिट होने की स्थिति न दें, और मेहर करना कि छोटे में ही प्रॉब्लम कट जाए। चेकअप में कोई बड़ी समस्या नहीं निकली, बस फैटी लीवर ग्रेड 1 था, जो कि दवा से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरी तबीयत पहले से बेहतर है, और क्या खाना ये भी गुरुपा बताते हैं। सत्संग बहुत लंबा हो रहा है संगत जी, तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अंत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5778। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं उड़ीसा से एक गुरुजी की भक्त। मेरा नाम कमला हंसपाल है। गुरुजी के चरणों में मेरा नमन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं YouTube के द्वारा मैं गुरुजी को जानने को लगी और उनका मैसेज रोज पढ़ती थी। मैंने गुरुजी को पहले कभी नहीं जानती थी। एक बार की बात है, मैं ब्लैक मैजिक के कारण बहुत संकट और परेशानी में थी। गुरुजी के स्वरूप को देखकर रोने लगी और इसी तरह से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ लिया। गुरुजी के चरणों में मैं अपना पहला सत्संग लिख रही हूँ। मुझे गुरुजी से जुड़े 1 वर्ष हो चुका है। गुरुजी कहते हैं, शुक्राना करके शेयर कर, जिससे तेरे रोग, तेरे साथ भक्तों के रोग भी समाप्त हो जाएंगे। रोज जल प्रसाद पी, घर विच नाम जाप कर, इधर उधर न भटक। गुरुजी ब्लैक मैजिक काले साहे से रोज रक्षा करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंत में गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
मेरी सारी गलतियों को माफ करना। लिखते समय मेरे हाथ बहुत कांप रहे हैं। मैं मुश्किल से लिख रही हूँ। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1314। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सोनू भैया जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में गुरु जी के पावन मंत्र के साथ समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लाख लाख शुक्राना। गुरुपा ने अपनी बेटी को इतना हील किया है और अब किसी भी तरह की टेंशन नहीं होती है। अब मन गुरु जी से जुड़ चुका है और अब मुझे पता है गुरुपा अपनी बेटी को कहीं गिरने नहीं देंगे, हर मोड़ पे संभाल लेते हैं। शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने इतना दिया है कि अब मन में कभी किसी चीज के खोने का डर नहीं रहता। संसार में रहकर कैसे अपने लोगों की पहचान करना सिखाया है। गुरुपा, आपके बच्चे नादान हैं, नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। बस आपसे मांग लेते हैं, ये भी नहीं जानते उसका परिणाम क्या होगा। गुरुपा प्लीज अपनी बच्ची के हाथ कभी मत छोड़ना। आपकी ब्लेसिंग्स को फील कर पा रही हूँ। हर पल अपनी बेटी के अंग संग सहाय रहते हैं। गुरुपा, मैं अपनी हर खुशी हर दुख आपसे ही शेयर करती हूँ। बस अब आप सदा के लिए अपने चरणों में सेवा सिमरन में रखना। अब भटकना नहीं चाहती। हमेशा आप अपनी बेटी को सही मार्ग दिखाते हैं। आपने अपनी बेटी का विजन इतना क्लियर किया है कि अब किसी चीज की टेंशन नहीं होती। मुझे पता है कि किसी भी बुरे इंसान को आप कभी अपनी बेटी के पास तक नहीं आने देंगे। शुक्राना गुरुपा आपका, लख लख शुक्राना। गुरुपा, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना। अब तो बस यही चाहती हूँ कि कभी आखिरी सांस भी आए तो आपके चरणों में ही आए। गुरुपा, आपने जो जिम्मेदारी दी है प्लीज उसको निभाने की हिम्मत भी देना। गुरुपा, हमारे माड़े कर्मों को काटने का शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को हर सुख दुख में संभालने का शुक्राना। गुरुपा, आप अपनी संगत परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा। गुरुपा, जो भी बड़ा सत्संग आपने शेयर करवाना है प्लीज हाथ पकड़कर लिखवा दीजिएगा जब आपकी आज्ञा हो। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। गुरुपा, अगर सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। सोनू भैया जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4157। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, ये मेरा तीसरा सत्संग है। ये सत्संग करने में मुझे बहुत टाइम लग गया क्योंकि सच यही है, मैं गुरु जी की बहुत आलसी बेटी हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल दिसंबर 2025 में नागर मनाली गए थे और हम रात को निकले थे क्योंकि हमें शादी के 2 साल बाद गुरुजी ने ट्रिप ब्लेस की थी। एंड इतनी फोग में हमने सोचा था कि वापस ही चलें। फिर रास्ते में मुरथल से चंडीगढ़ तक हमारे आगे एक पंजाब की गाड़ी थी। हम उसी गाड़ी को फॉलो करते रहे और बीच में हम एक जगह रुके तो हमें लगा वह गाड़ी निकल गई होगी, पर थोड़ा आगे चलते ही वह गाड़ी वाले अंकल हमारे पीछे से आए और फिर से हमें लीड करने लगे। क्योंकि हम रात को निकले थे और मुझे ड्राइविंग नहीं आती, गाड़ी सिर्फ मेरे हस्बैंड अंकल ही चला रहे थे। चंडीगढ़ पहुंचते ही वह गाड़ी पता नहीं कहाँ चली गई। जैसे ही हम पहाड़ों पे पहुंचे, हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट होते हुए बचा लिया गुरुपा ने, जो बहुत बुरा हो सकता था। इतने फोग में मेरे अंकल जी को आगे रोड पे एक गाय अधमरी हालत में दिखी नहीं और हमारी गाड़ी उससे जोर से टक्कर खा के जंप होके लैंड हुई। ये एक्सीडेंट बहुत बुरा हो सकता था, पर गुरुजी ने हमें कुछ नहीं होने दिया। उस बेचारी गाय माता ने हमारा कष्ट हर लिया और हमारी गाड़ी डैमेज हुई। फिर भी हमारी गाड़ी पूरी सही तरह से पहुंची हमारे होम स्टे में। गुरुजी हर वक्त हमारे साथ थे। थैंक यू गुरुपा, हमारी रक्षा करने के लिए। हमें वह जगह इतनी अच्छी लगी कि हम वहां जनवरी में दोबारा गए थे, हमारी एनिवर्सरी पे, जो 31 जनवरी को होती है। क्योंकि हमें पता लगा न्यूज़ में कि इस बार बहुत स्नोफॉल हुआ है एंड हम दोनों को देखना था। तो जाने से पहले मुझे अपने लिए एक स्नो जैकेट लेना था क्योंकि मेरे पास एक भी जैकेट नहीं थी और मैं बहुत जल्दी बीमार होती हूँ।
तो जिस दिन हमें निकलना था, जैसे तैसे मैंने अपने भैया को मनाया और शाम को ट्रैफिक में हम दोनों साकेत गए मेरा जैकेट लेने। जब हम मॉल पहुंचे तो जो मुझे जैकेट चाहिए था, सेल्स बॉय ने बोला वह तो नहीं है मेरे साइज में। उसने मुझे एक डल क्रीम कलर का जैकेट दिया, पर मैं अपने मन में बोलती रही गुरुपा को कि गुरुपा, इतना दूर आके भैया से डांट खाई और घर पे हस्बैंड अंकल से भी लड़ाई करके मैं आई और फिर भी नहीं मिली जैकेट। फिर मैं अपनी तसल्ली के लिए वहां रैक्स में सारे जैकेट्स में अपना साइज चेक करने लगी। आप मानोगे नहीं संगत जी, लास्ट जैकेट से पहले मैंने मन में बोला गुरुपा को कि गुरुपा, आप सच में इतनी दूर पहुंचा के मुझे खाली हाथ भेज दोगे? और संगत जी, लास्ट जैकेट मेरी साइज का था। सेल्स बॉय भी हैरान हो गया और मेरे भैया भी। इस तरह मुझे गुरुपा ने वह जैकेट मिलवाई एंड मैंने पूरे ट्रिप में बस वही जैकेट पहना। ऐसे प्यारे हैं हमारे गुरुपा, हर छोटी छोटी खुशियां भी देते हैं हमें। थैंक यू गुरुपा, मेरे साथ हमेशा रहने के लिए और हर तरह से मुझे गाइड करने के लिए। लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। अब मैं यहाँ अपना सत्संग एंड करती हूँ संगत जी, गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3528। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं सोनू अंकल को थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो डेली हमारे सत्संग आप सभी तक पहुंचाते हैं। हुआ कुछ यूं संगत जी, मुझे काफी दिन से कॉल आ रहा था कि पहले आप क्रेडिट कार्ड बना लीजिए, और कल परसों से लगातार फोन आ रहे हैं कि आपने जो क्रेडिट कार्ड बनाया है वह आप काम में नहीं ले रही हैं, इसलिए आपका कार्ड हम ब्लॉक कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे हैंड फ्री करवा कर कुछ ऐप्स डाउनलोड करवाई। उसके बाद वह हाथों हाथ मुझे कहते हैं कि आप अपना CVV बताइए, आप अपना अकाउंट नंबर बताइए, और उसके बाद में वह मुझे कहते हैं कि OTP आएगा, OTP फाइनल करना है। और आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे ही OTP का नाम आया, मेरे पास मैसेज पर कोई OTP नहीं आया, और जैसे ही मैंने OTP का नाम सुना, मैंने हाथों हाथ फोन काट दिया। और उसके बाद में मैंने AI की मदद से पूछा कि क्या HDFC बैंक वालों का कोई कॉल आता है क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए, जिसके अंदर वह शायद कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं रिगार्डिंग कार्ड नंबर। तो उसमें आया कि नहीं, HDFC बैंक वाले कभी भी आपका CV या अकाउंट नंबर नहीं लेते हैं। वह कॉल फ्रॉड था संगत जी। आज गुरुजी ने मेरे पर बहुत 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 बड़ा संकट था जो काट दिया। शुक्राना गुरुजी, अगर मैं OTP बता देती तो मेरा अकाउंट खाली हो जाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9860। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के आदेश से पहले मंत्र जाप करके शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बार बार हार्ट ब्लॉकेज के सत्संग गुरुजी सुनवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द शुक्राना कर, जल प्रसाद पी और चंदन टीका भी लगा, ताकि कोई ऑपरेशन की नौबत ना आ पाए। गुरुजी हमें बार बार जीवन दान दे रहे हैं और हम हैं कि केवल शुक्राना भी नहीं कर पा रहे हैं। माफ कर दीजिए गुरुपा, पेट की गंभीर बीमारी भी गुरुपा सत्संग सुनवा कर ही काट रहे हैं। यूट्रस में सिस्ट, पथरी जैसी बीमारियों से भी बाहर निकाला गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि अगर जोत में हमें गुरुजी के दर्शन होते हैं तो वह जोत हमें फेंकनी नहीं है, वो हमारे लिए सचखंड का प्रसाद की तरह काम करती है। उसका उपयोग हम घी में मिलाकर जहां हमें पेन है वहां लगा सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत दिनों से काली माता के मंदिर जा नहीं पा रही थी, पर सैटरडे को गुरुजी ने हाथ पकड़कर काली माता के दर्शन और शीतला माता के दर्शन करवाए, और तब से संगत जी घर पर बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है। बच्चे भी शांत हो गए हैं। पता नहीं कौन सी काली क्रिया गुरुजी ने काली माँ के मंदिर में काटी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो ये सत्संग शेयर करे एवं सुने, उसे भी गुरुजी के बहुत ब्लेसिंग्स मिले। इसी अरदास से मैं गुरुजी के शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन नीतू भल्ला आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मैं किधरे नहीं गया, जेड़े लोकी समझदे ने मैं चला गया, उन्होंने कह दे मैं ऐथे ही हाँ और मैं सब कुछ देख रिया हाँ। गुरुजी महाराज ने कहा, मैं कहीं नहीं गया, जो लोग समझते हैं मैं चला गया, उन्हें जाके बोल दो मैं यही हूं और मैं सब कुछ देख रहा हूं। दूसरा वचन, बुरे कर्मानु छड्डो ते अच्छे कर्म करो। अगर तुहाडे नाल कोई बुरा करदा है तो ओ ओदे कर्म ने, तुसी अच्छे कर्म करो। गुरुजी महाराज कहते हैं, बुरे कर्मों को छोड़ो और अच्छे कर्म करो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर्म करता है तो ये उसका कर्म है, तुम अच्छा कर्म करो, तुम अपना कर्म अच्छा रखो। तीसरा वचन, पुरानी नई संगत की होंदी है, मेरे वास्ते सब इक्को जय हैं, अपने भाव चंगे रखो। गुरुजी महाराज कहते हैं, पुरानी नई संगत में कोई फर्क नहीं है। गुरुजी महाराज के लिए सारी संगत बराबर है। अपने भाव पूरे संगत परिवार को समान रखने चाहिए, अच्छे रखने चाहिए। चौथा वचन, मैं हर सत्संग में आना, जो भी मैनू प्रेम ते भाव नाल बुलावेगा मैं आवांगा। गुरुजी महाराज कहते हैं, मैं हर सत्संग में आता हूं, जो भी मुझे प्रेम और भाव से बुलाएगा मैं आऊंगा। पांचवा वचन, लोकी आजकल फ्रेंड्स दे घर जांदे ने सत्संग वास्ते, गुरु वास्ते नहीं। मैं हर सत्संग ते ब्लेसिंग देंदा हाँ, लेन वाले तो बनो। गुरुजी महाराज कहते हैं, लोग आजकल सत्संग के लिए अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, मैं हर सत्संग में ब्लेसिंग्स देता हूं, तुम लेने वाले तो बनो। गुरु प्यारी संगत जी, हमें पूरी श्रद्धा से सत्संग में गुरुजी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित रखना चाहिए और गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स ग्रहण करनी चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।